सुगज लिस्टिंग के बाद आज पहली बार दिखेगा कंपनी का दिसंबर क्वार्टर, यानी कि कंपनी ने 2024 के अंदर कंपनी ने कैसे रिजल्ट्स दिए थे अपने दिसंबर में, और 2025 में कंपनी दिसंबर क्वार्टर कैसा देने वाली है। तो ये डाटा आज पहली बार कंपनी का दिखेगा। लेकिन इसके पहले ही स्टॉक क्या कर रहा है, अपने रिजल्ट्स के पहले ही स्टॉक 162 पर लगातार बना हुआ है। ग्रोथ शेयर प्राइस ट्रेड्स लोअर अहेड ऑफ क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 26 अर्निंग्स। क्या रीजन है कि स्टॉक में कॉशियसनेस है? लगभग एक महीना होने वाला है, 5 दिन बचे एक महीना कंप्लीट होने के अंदर, जहां 162 के मिड रिस्ट्रिक्शन मार्क करना, अगर पहली बार चैनल पर आए हो, मिड रिस्ट्रिक्शन 162, यहां पर स्टॉक लगातार हैंगिंग बेस लेकर के चल रहा है। 172 क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन है, और अगर इन दोनों रिस्ट्रिक्शन को पास करता है तो 190 ये आपकी बनती है पोजीशन। लेकिन रिजल्ट्स के पहले कॉशियसनेस क्यों आखिरकार? मार्केट एक्सपर्ट्स एनालिस्ट का क्या कहना है? सिटी कहता है कि ग्रो जो कंपनी है ना, अपने सेक्टर के अंदर, अपने सेगमेंट में एक लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग ब्रांड भी है कंपनी का मॉडल भी कंपनी की ग्रोथ को बताता है, और साथ में कंपनी भी काफी ज्यादा पॉजिटिव है। यह कहना है सिटी का। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म भी कहती है कि कंपनी में हाई क्रॉस सेल अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कंपनी का प्रोडक्ट बुके जो है और कस्टमर बेस जो है वो लगातार एक्सपैंड हो रहा है। तो भैया मार्केट एक्सपर्ट्स बुलिश है। और इसके बावजूद भी कि मार्केट में रेगुलेटरी वॉलेटिलिटी और रिस्क काफी ज्यादा है, बट स्टिल इंडियन मार्केट का लॉन्ग टर्म स्टोरी जो है वो स्टिल काफी बेहतर है। अब ये होता क्या है? रेगुलेटरी रिस्क और वॉलेटिलिटी क्या चीज है, एक बार यहां पर देखो। सेबी ने संडे को एक नया ड्राफ्ट दिया था, जहां पर सेबी कॉम्प्लायंस को लेकर के कट कर रहा है। ये अपडेट सेक्टर के लिए पॉजिटिव है, ठीक है। इसको मैं डिस्कस कर चुका हूं बीएससी के वीडियोस में, जरूर देख लेना। ये एक पॉजिटिव न्यूज है सेक्टर के लिए। कंप्लायंस जितना कट होगा उतने ही आपके एक्सपेंसेस कम होंगे। एक्सपेंसेस जितने कम होंगे, एक बार यहां पर आओ उसके लिए, कहां पे? यह है कंपनी का सितंबर 2025। यहां कंपनी ने दिया था 12% ग्रोथ एनुअल बेसिस पर। यह है कंपनी का प्रॉफिट। एनुअल बेसिस पर कंपनी ने 12% का ग्रोथ दिया था। यानी कि जो सेबी ने नया ड्राफ्ट लेकर के आया है, अगर इसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता तो आपके एक्सपेंसेस और कट हो जाते हैं। जहां ये कंपनी बिलियन ब्रेन्स ग्रो अपने क्लाइंट डाटा को बढ़ा रहा है, वहां पर यह अपडेट कंपनी के लिए और अच्छी हो जाती है। 12% एनुअल प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने पहले ही दिया था सितंबर के अंदर। अब जरूरत यह है कि कंपनी ना अपने से माइनस रेवेन्यू ग्रोथ को भी बढ़ाए। यह कंपनी का सितंबर में आता माइनस एनुअल ग्रोथ। डिस्पाइट इसके कि आपके रेवेन्यूज बढ़े थे, आपको गिरावट दिखी इस रीजन की वजह से। यह मैं कई बार आपको बता चुका हूं। कंपनी का आज मेजर फोकस यही रहेगा कि ये ग्रोथ कंपनी का बढ़ता है या फिर से वीक ही देखने को मिले। इस वजह से स्टॉक 162 पर लगातार बना हुआ है। और मार्केट एक्सपर्ट्स आते हैं कोटक, वो कहते हैं कि बिलियन ब्रेन्स ग्रोथ जो है ना, ये एक हिडन मोट है। क्या कह सकते हैं इसको? हिडन जेम भी कह सकते हैं। दैट कुड ड्राइव ग्रोथ शेयर 20% हायर। कोटक का कहना है कि बिलियन ब्रेन्स ग्रो में 20% और तेजी देखने को मिल सकती है, ठीक है। रेवेन्यू स्ट्रीम कंपनी का कर सकता है, मार्जिन्स कंपनी के बढ़ सकते हैं। तो इतनी एक्सपेक्टेशन है जब मार्केट एक्सपर्ट्स की, तो स्टॉक तो थोड़ा सा कॉशियस होगा ही ना, क्योंकि आज कंपनी के रिजल्ट्स हैं। इसके अलावा दिसंबर 2025 में म्यूचुअल फंड ने क्या किया है? मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड, इन्होंने 32% होल्डिंग ऐड करी है। क्वांटिटीज है 82,69,428। इसी तरह से ये सारे नाम आपको यहां पर मिल जाएंगे। टाटा रिटायरमेंट सेविंग, इनकी नई एंट्री यहां पर हुई है दिसंबर में 15,48,000 शेयर के साथ में, और ये सारी लिस्टिंग आप यहां पर देख सकते हो। बट ओवरऑल क्या डाटा यहां पर है, और ये सेलिंग का डाटा भी आपको यहां पर नजर आ जाएगा। आदित्य बिरला सन, इन्होंने 17% क्वांटिटी एग्जिट करी है, यानी 7,44,000 शेयर। इसके अलावा एक्सिस मल्टी एसेट, इन्होंने 51% क्वांटिटी सेल करी है 6,73,000 शेयर्स के साथ में, और ये है आपका दिसंबर के सेलर्स। और ओवरऑल एट द एंड आपको यहां पर म्यूचुअल फंड सेल पर देखने को मिलेंगे 10,71,000 शेयर के साथ में।
तो आज कंपनी का नया होल्डिंग पैटर्न भी आएगा नवंबर के बाद दिसंबर का। सेलर ऑलरेडी एक्टिव है, 12,92,000 शेयर पर इस समय 48,90,000 सेलर है। तो बायर और सेलर का डिफरेंस लगभग 1:4 का है आज के दिन। और टेक्निकली स्टॉक न्यूट्रल है, 67.3 का MFI एंड 59.6 का आपका RSI है। अगर वीडियो में यहां तक आ चुके हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM सर्टिफाइड, ये रहा सर्टिफिकेशन और ये रहा आपके बिलियन ब्रेस ग्रो का चार्ट पैटर्न। 162 भैया एक बड़ा इंपॉर्टेंट हर्डल रहा है 162 का, बहुत इंपॉर्टेंट। और 172 इसके बाद आता है आपका क्रूशल रिस्ट्रिक्शन, ये है मिड रिस्ट्रिक्शन 148 आपका इंपॉर्टेंट बेस, जहां पर पहले भी आपका हैंगिंग बेस बना और फिर यहां पर स्विंग बना करके स्टॉक ने 162 पर वापस से हैंगिंग बेस बनाना शुरू करा है। अब इस हैंगिंग बेस में अच्छी चीज ये है कि आपको ऑलमोस्ट हर सेशन में, एक बार जूम इन करते हैं इसको, इस हैंगिंग बेस में अच्छी चीज ये है कि ऑलमोस्ट हर सेशन में आपको नीचे की टेल लंबी दिख रही है जो कि बायर को इंडिकेट कर रही है। ये आपको बताता है कि कंपनी वेट कर रही है, भाई मुझे कुछ पॉजिटिव दे दो। वो पॉजिटिव है आज के दिन कंपनी का Q3 का रिजल्ट। कंपनी यहां पर ग्रोथ परसेंटेज बढ़ा देती है तो भैया स्टॉक रेडी बैठा है 162 को सरपास करके वापस 172 की तरफ जाने के लिए। तो यहां कंपनी का आज मैटर बहुत ज्यादा करता है कि ये जो हैंगिंग बेस है ना, रिजल्ट कंपनी को क्या देता है। अब ये चीज आपको बताती है कि रिजल्ट के बेस पर ही आपका नेक्स्ट मूव आएगा। पॉजिटिव ग्रोथ है तो भैया ऊपर, नेगेटिव ग्रोथ है तो वापस से 148 के आसपास। तो वेट चल रहा है यहां पर स्टॉक का, लंबा समय हो चुका है, लगभग 25 दिन हो चुके हैं, महीना होने में 5 दिन है। रिजल्ट्स पर बहुत चीजें मैटर करती है और आज होल्डिंग पैटर्न भी कंपनी का आने वाला है। तो ये था आज के दिन की वीडियो के अंदर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता है अगले वीडियो में।